We would like to thank SK Sports Mahapoli, Janab Shadab Kotkar, Acrylic Art to Pallan Bhai. Thank you so much for your contribution in Man of the Match trophy. Dayanand Sorge, Viren Sorge and Virat Sorge, dress sponsored. Thank you so much to you also. Ananta Thakre and Subhash Thakre, thank you so much for your contribution for Man of the Match gift. Karsan Fulore and Bhau Matre, thank you so much for your contribution for Man of the Match gift sponsored in the memory of Vandana Matre, 70 Sports, Tarif Sayyed, thank you so much for your contribution. We would like to thank Janvi Ethnic Studio, Janvi Textile and Collection, Mr. Naresh Nipurte and Ritesh Godse. We would like to thank Rolex Medicare, Fahad Dalvi and Mansab Mullah. हेलो, थैंक यू रेशमा. हम आभारी है डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी, लाहौटी कंपाउंड, चेतन साकरिया और सादिक भाई का एक बहुत प्यारा सा बुटीक है जहां पर आप जाइए और अपने सूट्स और शेरवानी को बनवाइए. ए मोबाइल स्टोर, हमारे अपने अबुलेस अंसारी और अली खरबे ने एक वेंचर की शुरुआत की है. अल्लाह उनको बहुत कामयाबी से नवाजे. रॉयल मोटर्स, अफजल सैयद साहब, गोरी फोम सेंटर, महबूब भाई गोरी जो कि अल्ताफ़ भाई के बहुत करीबी दोस्त भी है और हमारे एक स्पॉन्सर भी है. बिस्मिल्लाह मोटर्स, रिजवान भाई शेख, शिव शंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता जी जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टैम्पर स्पॉन्सर किया है. अमन ग्रुप, जुनैद पटेल और मक्की पटेल साहब, ये पटेल ब्रदर्स ने ऑलवेज अल्ताफ़ बाली के शो में उन्हें हमेशा कोऑपरेट किया है और हर साल हमारे बीच क्लोजिंग सेरेमनी में उपस्थित भी रहते हैं. थैंक यू सो मच अमन ग्रुप. एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स, हमारे सलमान भोजे साहब, टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक बड़ा नाम. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद सोरगे साहब, ग्रामीण रत्न जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, हमें ड्रेसेस उन्होंने स्पॉन्सर किए लिए, उसको उनका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आभारी है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुवारी एंड ग्यासुद्दीन शेख. आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला. हम आभारी है क्योंकि हर रोज प्लेयर ऑफ द डे का जो अवार्ड है उसके लिए क्रिकेट बैट उन्होंने स्पॉन्सर की है. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोमीन जो आपको कश्मीर के टूर पैकेजेस पे अगर खास आपको जाना है, कश्मीर की घाटियों में, वादियों में मज़ा लीजिए नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ. जीवी स्पोर्ट्स, क्या खूबसूरत ड्रेसेस उन्होंने बनाए हैं इस टूर्नामेंट में. ड्रेसेस हो तो जीवी स्पोर्ट्स के. आरडी ढाबा, विनोद पाटिल साहब जो जीसीए चेयरमैन हैं, उनका विशेष आभार. तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू साहब, इनका विशेष आभार. ओम साई एंटरप्राइजेस, एसजी स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी, इनका भी बहुत बहुत आभार. आइए अब सीधा इनामात की तरफ हम आगे लिए चलते हैं आपको. आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूंगा. हनुमान जाधव, अल्ताफ बालीचे मित्र यांनी इथे यायचं आहे. पंकज असनानी जी, सतनाम लाइट हाउस. आपके घर में अगर लाइट लगेगी तो सतनाम लाइट हाउस की लगेगी, 30% डिस्काउंट के साथ लगेगी. आइए असनानी साहब. नितेश भाई आपको हमारे साथ जुड़ना है. इसके अलावा मास खाटी मिट्टी, आपसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं. दानिश मद्दू, पायनियर के एक्स कैप्टन और केएमईएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के वो स्पोर्ट्स चेयरमैन है, हमारे साथ जुड़े. अशफाक पनवेलकर, पायनियर के एक्स कैप्टन, हमारे साथ जुड़े. और अमोल पाटिल, BC4 प्रेसिडेंट, आपको हमारे साथ जुड़ना है. आइए सर. तो ये हमारे तमाम गेस्ट आ चुके हैं. आइए चलते रेशमा के पास. देखिए हम आभारी है हमारे मैन ऑफ द सीरीज के बाइक स्पॉन्सर के. सबसे पहले दिल से शुक्रिया सिटी के लिए जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर की है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, जनाब अफजल सैयद एंड इरफान हदीस अंसारी साहब. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन. वी वुड लाइक टू थैंक मिस्टर तेजस पाटील, आगरी राजा पोगाव, राजा सारखा माणूस, आपला माणूस तेजस पाटील, ग्रामीणसाठी ज्यांनी मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाइक स्पॉन्सर केलेली आहे. आणि ओपन के लिए जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर की है जेवी स्पोर्ट्स के ओनर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स. थैंक यू सो मच. आइए अब चलते हैं बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच. और बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच के लिए
हम कोंडा गाजिंगी साहब के बहुत बहुत आभारी है जिनके द्वारा ये स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर की गई है। और रेशमा से जानते हैं हु इज स्मार्ट परफॉर्मर ऑफ पावर प्ले। So, best power play performance of the day goes to ज्यांनी 15 रन्स नॉट आउट काढलेले आहे आणि बेस्ट कॅच घेतलेली आहे। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करणार आहोत आपण मिस्टर विलास पाटील यांचं। जी हाँ, देखिए भिवंडी में दो विलास पाटिल है, एक विलास आर और एक विलास बी, और दोनों ने चैलेंज के लिए कई साल क्रिकेट खेला। विलास बालू आज आपको इनाम जीतता हुआ देखकर पाटिल साहब तो खुश है, पूरा चैलेंज भी खुश है और हम भी खुश है। विलास बालू, यू आर अ प्लेयर पार एक्सीलेंस। और यस, व्हाट अ फील्डर इज। आपको पंकज जसनानी साहब के हाथों एक स्मार्ट वॉच दी जा रही है। मुझे याद है चैलेंज के लिए खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर भूषण चाफेकर और लॉन्ग ऑन पर विलास बालू। ग्रेट जॉब विलास बालू, थैंक यू सो मच ब्रदर। खेळत राहा आणि जिंकत राहा। Congratulations, Mr. Vilas Patil. And now man of the match. So now man of the match award goes to जिन्होंने एक ओवर में 7 रन्स दिए हैं और 18 रन्स नॉट आउट खेले हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे मिस्टर सचिन पाटिल। आज मला वाटतं पाटील दिवस आहे, कारण आधी विलास बाळू म्हणजे विलास पाटील आणि आता सचिन पाटील आणि स्वतः संघनायक बघा, अगदी कर्ली हेअर सचिन तेंडुलकर सारखेच वाटत आहेत। तर जॉली क्लब कामतगरचा सचिन या साहेब आता तुम्हाला आम्ही मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड देणार आहोत। सर्वप्रथम मी खाटीमिटी साहेब यांना विनंती करणार आहे, तुम्हाला सुभाष ठाकरे आणि अनंता ठाकरे यांनी पुरस्कृत केलेलं एक गिफ्ट हॅम्पर। तदनंतर पायनियरचे एक्स कॅप्टन अशफाक पनवेलकर साहेब, शिवशंकर ज्यूस सेंटर राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। तदनंतर अजून एक गिफ्ट हॅम्पर करसन फुलोरे आणि भाऊ म्हात्रे यांनी वंदना म्हात्रे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। SK स्पोर्ट्स महापोली म्हणजेच शादाब कोटकर होलसेलर ऑफ टेनिस क्रिकेट बॅट यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी। एक परफ्यूम आहे पायनियर स्पोर्ट्सकडून जे तुम्हाला हनुमान जाधव साहेब देत आहेत। तदनंतर पंकज असनानी साहेब, सतनाम लाईट हाऊस, त्यांची स्वतःचीच फर्म आहे। घरामध्ये लाईट लावायची असेल डायरेक्ट 30% डिस्काउंटमध्ये घ्या। आता मी विनंती करणार आहे नितेशबाई यांना, जान्हवी टेक्स्टाईल्स यांची ही बॅग आपण देत आहोत। तर हे सर्व पारितोषिक तुम्हाला भेटलेले आहेत। थँक्यू सो मच खाटीमिटी साहब, पनवेलकर साहब, मद्दू साहब, अमोल पाटिल जी, हनुमान जाधव जी, नितेश भाई और पंकज असनानी जी। सचिन पाटिल या सचिन असं म्हणतात ना, म्हणजे असं दरवर्षी मी बोलतो, यावर्षी सुद्धा बोलणार। मला वाटते एका दिवशी लग्नाच्या रिसेप्शन नंतर आज तो दिवस आहे जिथे तुम्हाला एवढ्या गिफ्ट्स भेटले आहेत। कसं वाटते? खूप छान वाटते आणि बाली सरांच्याच अशी टुर्नामेंट आहे का याच्यामध्ये खूप गिफ्ट येतात। आता सगळ्यांनी जोरात बोलायचंय, आला रे आला, क्या बात है। म्हणजे 40+ पहिला सामना होता आणि सामना गाजवलेला आहे तुम्ही। किती एन्जॉय केलं खेळताना? खूप एन्जॉय केला आणि आमच्या टीमचा धन्यवाद देतो, कारण त्यांनी सगळं त्यांच्या सपोर्टमुळेच मी ही मॅच जिंकलो। फक्त टीम नाही, वरती स्टेडियम मध्ये सगळे कामतगर गावकरी आलेले आहेत। थँक्यू सो मच, सगळ्यांचं मनापासून पुन्हा एकदा आभार। थँक्यू सो मच सर। धन्यवाद पूर्ण कामतगर टीमचा, कामतगर प्लेयर, आपले जे मॅच बघायला सगळे खेळाडू आले आहेत, या आमचे पूर्ण गावचे प्लेयर हे आलेत, तर त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि आमचे पूर्ण कामतगर गाव आज मॅच बघत असेल त्यांनाही त्यांचेही खूप अभिनंदन, धन्यवाद। थँक्यू सो मच सर। सर असेच खेळत राहा आणि असेच मॅचेस जिंकत राहा। थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच सचिन पाटील आपल्यासोबत। चला सर पुन्हा वळूया आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे। ओव्हर टू यू। कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरीश पंड्या सर, रेशमा। तो दोस्तों बाली ट्रॉफी 2023 सीजन 7 और ये बाली ट्रॉफी की बहुत ही खूबसूरत दुनिया का ये मैच नंबर 3 चलता हुआ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिटी फॉर्मेट का मैच खेला जा रहा है। शिल्के ब्रदर्स और समिट स्पोर्ट्स पिंपल घर के बीच में ये मैच चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया यहाँ पर शिल्के ब्रदर्स ने, और जिस तरह से खेल अब तक रहा है, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, अब तक स्कोर जो बनाया गया वो है 19। 2 विकेटें भी गिरी है बीच में, तो मिला जुला खेल देखने को मिला है अजय सर अब तक।
हमारे बीच इस वक्त जनाब रेयान मोमीन साहब इनका आगमन हुआ है और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम रेयान मोमीन जी, आपका BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 सीजन 7 में हार्दिक स्वागत है। हो मजर, खरं तर असं म्हणता येईल की थोडंसं संमिश्र स्वरूपाचं क्रिकेट राहिलेलं आहे. पहिल्या 2 षटकांमध्ये शेवटचा बॉल कमजोर होता, फुल टॉस होता, परंतु खूप जास्त सावधगिरी तेथे बाळगण्यात आलेली आहे. फलंदाजाकडून सिंगल शेवटच्या बॉलवर आली आहे आणि याचबरोबर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 2 बाद 20. जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 20 और 2 विकेटें भी गिरी है। पहले ओवर में जहां पर गेंदबाजी की शुरुआत की थी राजेश सोलंकी ने, जहां पर 13 रन खर्च किए, उसके बाद जो गेंदबाज थे धीरज उन्होंने 7 रन खर्च किए। तो ये पहले 2 ओवर में ये 2 गेंदबाज रहे और अब तीसरे ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए रोहन को बुलाया गया है। सध्या खेळपट्टीवर मनोज आणि मंगेश ही जोडी पाहायला मिळते. मनोज सलामीला आलेला आहे, चांगली बॅटिंग केली आहे. सुरुवातीला 2 चौकार त्याने ठोकले सामन्याच्या पहिल्या 2 चेंडूंवर. त्यानंतर देखील स्ट्राईक तो सातत्याने रोटेट करत राहिला आहे. आत्तापर्यंत 5 चेंडूंचा सामना केला आहे, 11 धावांचं योगदान त्याने दिलं आहे. मंगेशनं 1 चेंडू फेस केला आहे, 1 धावीवर तो खेळतोय. सध्या स्ट्राईक मंगेशकडे आहे. येथून एक चांगली पार्टनरशिप बनवण्याचा प्रयत्न या दोघांना करावा लागणार आहे जर एक मोठी धावसंख्या उभारायची असेल तर. जी बिल्कुल, अब यहाँ पर ये बल्लेबाजों को उसी तरह से बल्लेबाजी की ज़रूरत भी है। देखना क्या कुछ होता है। ओवर नंबर 3 का खेल शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है गेंदबाज रोहन। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन मंगेश। पहली गेंद वहां पर देखना, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया वहां गेंदबाज रोहन ने। आणि ग्रँड स्टँडमध्ये काय जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अनेक क्रिकेट रसिक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. विशेषतः चांगला पाठिंबा शेळके ब्रदर्स संघाला पाहायला मिळतोय. चांगला बॉल होता आहे, ते बाउन्स देखील चांगला पाहायला मिळाला. राऊंड द विकेटचा हा मारा, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, वरची कडा लागली आणि चांगला झेल. शेळके ब्रदर्सचे पुरस्कर्ते देखील आहेत विकेट कीपर सुदर्शन शेळके आणि दुष्यंत शेळके यांनी पुरस्कृत केलेला हा शेळके ब्रदर्स संघ आहे. जी बिल्कुल, शिल्के ब्रदर्स, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भाई इस वक्त ये टीम में खेल रहे, जबकि 3 भाई चैलेंज के लिए खेल रहे हैं। और जो विकेट कीपर है सुदर्शन, वो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर। आपको बताता चलो कि हंसिका स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी वक्त तक उन्होंने क्रिकेट खेला और चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए भी, लेकिन इस वक्त एक बेहतरीन कैच उन्होंने समाप्त किया। नए बैट्समैन आते हुए अब बल्लेबाजी के लिए चेतन। खरं तर आपण बघतोय की सुदर्शन जास्त स्पर्धा आता खेळत नाहीये, पण बाली ट्रॉफीमध्ये तो खेळतो. यावेळेस मोठा फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साइडला उडवला, तिकडे फिल्डर बाउंड्री लाईनवर जबरदस्त झेल. आणखी एका फलंदाजाला मैदान सोडावं लागतंय. विवेकनं कमाल केली आहे, लाजवाब कॅच. बिल्कुल, यहाँ पर कैचेस हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन पकड़े जा रहे हैं। शिल्के ब्रदर्स इस वक्त कमाल करती हुई लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 विकेटें हासिल कर लिए वहां पर गेंदबाज रोहन ने। पहले बैट्समैन मंगेश, उसके बाद खाता भी ने खोलने दिया है बैट्समैन चेतन को। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बैट्समैन चेतन, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे, वही कारण था कि अपना विकेट गंवा दिया। ये फलंदाजांसाठी एक विशेष सूचना आहे. बाद होणाऱ्या फलंदाजाने लगेच मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे आणि नवीन बॅटरनं देखील लगेच मैदान गाठायचं आहे. सर्कलच्या आतमध्ये आपण थांबून राहू नका. लाजवाब कॅच. खरं तर अशा प्रकारची झेल तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे जज तर करावे लागतातच, पण प्रसंगावधान देखील राखणं गरजेचं आहे. सीमारेषा जास्त दूरवर नव्हती आणि अगदी सीमारेषे लगत हा झेल स्वीकारला विवेकनं. गौरी फॉर्म सेंटर कॅच ऑफ द मॅचसाठी दावेदारी पेश केली. सनी होता 12व्या खेळाडूकडून. आता नाव आम्हाला पुन्हा एकदा सांगितलं गेलं की सनी होता त्या ठिकाणी ज्यानं हा झेल स्वीकारलाय. अल्पेश, नए बैट्समैन अल्पेश। जबकि देखना है कि अब बाली ट्रॉफी 2023 की अब पहली ये हैट्रिक होती है रोहन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया नए बैट्समैन अल्पेश ने, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, पहली 2 गेंद के ऊपर विकेट, इस बार ये सिंगल रन और स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 21 4 विकेटें गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाजुक स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज वो आउट हो चुके हैं और इसी ओवर में 2 झटके दे दिए गेंदबाज रोहन ने। खूप छान गोलंदाजी आहे रोहनची, चांगल्या रिदममध्ये तो दिसतोय.
इस बार स्विच हिट लगा दिया इस गेंद को और ये गेंद गैप में जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त बैट्समैन मनोज के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। अतिशय सुंदर इम्प्रोव्हायझेशन, मनोज खूप चांगल्या टचमध्ये आहे, आत्मविश्वासानं भरलेला दिसतोय. सुरुवातीला देखील त्याने 2 चांगले चौकार ठोकले होते आणि यावेळेस बघा या षटकामध्ये 2 गडी बाद झालेत, मात्र त्याचं कुठलंही दडपण फलंदाज मनोजवर दिसत नाहीये. इम्प्रोव्हाइज करत असताना शॉर्ट थर्डमॅन जो खेळाडू आहे त्याला बीट केलं, अगदी गॅपमधून बॉल पाठवला सीमारेषा पलीकडे. हा तिसरा चौकार मनोजच्या बॅटमधून. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई बैट्समैन मनोज द्वारा अब तक 3 बाउंड्री लगा चुके और 15 पर बल्लेबाजी करते हुए लोअर फुल टॉस गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर इस गेंद को गैप में निकाल दिया है। 4 रनों की मदद से स्कोर अब 25-25 पर। इस बार पंच कर दिया इस गेंद को, शॉर्ट कवर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग और इस वक्त विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन वहां पर फील्डिंग इस वक्त देखने को मिली, जहां पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी कमलेश वहां पर मौजूद थे और ये विकेट नंबर 5 का पतन होता हुआ। खरं तर धाव उपलब्ध नव्हती, वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करत होता, टायमिंग चांगलं होतं, पण फिल्डरचं कौतुक करावं लागेल. कमलेशनं खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण करून दाखवलंय आणि त्यानंतर फेक देखील चांगली होती. बाकीचं कार्य पूर्ण केलंय यष्टिरक्षकानं, परतण्याची कुठलीही संधी नव्हती फलंदाजाकडे. बॅटर बाद होऊन तंबूत परततोय अल्पेश. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब बैट्समैन अल्पेश भी आउट होकर वापस जाते हुए ये 5वां विकेट गिर चुका है, जबकि ओवर नंबर 3 का ही खेल हम देख रहे हैं. अभी भी इस ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल रहेगा. आणि यानंतरचा सामना असेल 40+ कॅटेगरीमधून निंबवली विपक्ष वडूनवगर. वडूनवगरचे कॅप्टन आणि निंबवली टीमचे कॅप्टन 40+ संघांचे कॅप्टन्स. विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आपण उपस्थित राहायचं आहे. त्यानंतर सिटी क्रिकेटचे सामने देखील आपल्याला पाहायला मिळतील पुन्हा एकदा. ग्रांता स्पोर्ट्स विरुद्ध मॅगी 11 आणि RD 4440 ओली विपक्ष MTC स्पोर्ट्स. जी बिल्कुल, ये मैच नंबर 3 चल रहा है, इसके बाद और 3 मैचेस रहेंगे. लेकिन ये जो मैच चल रहा है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिल्के ब्रदर्स पोगाव, कमाल की फील्डिंग देखने को मिल रही है, गेंदबाज का बाखूबी साथ दिया जा रहा है. रोहन, अब तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उनकी रही है. एक बार फिर से वहां पर आड़े बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने और तेज कदमों से ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर लेग बाइक के रूप में ये सिंगल रन आता हुआ. 26 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर. ओवर नंबर 3 का खेल अब यहाँ पर खत्म हो चुका है. तीन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या आपण बघतोय 26, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकीकडून सातत्यानं गडी बाद होत चाललेले आहेत, परंतु दुसरीकडे मनोज ठाण मांडून उभा आहे खेळपट्टीवर. मनोजला इतर खेळाडूंची साथ मिळणं फार गरजेचं आहे, तेव्हाच एक चांगली धावसंख्या आपल्याला फलकावर पाहायला मिळू शकते. नाहीतर 6 ओव्हर्समध्ये 50 ते 55 धावांपर्यंत पोहोचणं देखील कठीण असेल. जी बिल्कुल, मनोज वहां पर मौजूद है और जब तक मनोज वहां पर मौजूद रहेंगे ये नहीं बता सकते हम कि कितने रन बनाएंगे यहाँ पर समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर. अभी बैटिंग पावर प्ले का आना बाकी है और मनोज भी वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. देखना कि किस तरह से खेल रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में अब आते हुए गेंदबाज धीरज को एक बार फिर से बुलाया गया. अपना पहला ओवर भी जहां पर उन्होंने किया था 7 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था, एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है गेंदबाजी में. वेळ जास्त खर्च केला जात आहे या इनिंग्समध्ये. लक्षात घ्यायचं आहे पहिल्या 5 षटकांसाठी फक्त 25 मिनिटांचा अवधी तुमच्याकडे आहे, नाहीतर शेवटच्या ओव्हरमध्ये एक एक्स्ट्रा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला ठेवावा लागेल. फिर से वहां पर देखना है, स्वीप स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने और ये सिंगल रन एक बार फिर से आता हुआ लेग बाइक में. बघा मनोजचा अपवाद वगळता इतर फलंदाजांनी हाराकिरी केलेली आहे. कुठल्याही फलंदाजाला चांगली कामगिरी करता आलेली नाही, त्यामुळेच आता सर्वांच्या नजरा मनोजवर लागून राहिल्यात. पायावर आदळला आहे, परंतु ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर फलंदाज तेथे उभा होता आणि त्यामुळेच पंचांनी लगेच अपील फेटाळून लावले, कारण इम्पॅक्ट आउटसाइड द लाईन ऑफ स्टंप. एक धाव लेग बाईकच्या रूपात इथे कंप्लीट करण्यात आली आहे. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 28.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरज अपना दूसरा ओवर भी बहुत ही बेहतरीन करते हुए लगातार 2 गेंदों पर ये लेग बाय के 2 रन आए हैं। सुमित एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज धीरज का। फिर से वहां पर देखना है, इस बार सफल होकर खेल दिया है गेंद को और गेंद जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर बैट्समैन सुमित के बल्ले से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को सफल होकर निकाल दिया। गैप में गेंद ये भी जाती हुई 4 रनों के लिए। खरं तर मला असं वाटतं की फाईन लेगच्या दिशेतून चेंडू काढायचा होता, परंतु विकेट किपर आणि शॉर्ट थर्डमॅनच्या मधून बॉल निघून गेलाय. अचूक टायमिंग होता असं म्हणता येणार नाही, पण 4 मौलिक धावा मिळालेल्या आहेत. धावा येणं गरजेचं आहे. धावसंख्या 32. इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। देखना है वहां पर 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए और ये बाली ट्रॉफी की बहुत ही ज्यादा आउटफील्ड तेज और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई। इस बार बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वहां पर बैट्समैन सुमित के बल्ले से। चांगली बॅटिंग आता सुमितची देखील पाहायला मिळते. या अगोदर देखील एक चौकार आणि हा देखील चौकार. हा मात्र एक जास्त आत्मविश्वासानं भरलेला फटका होता. थोडासा पाठीमागे पडलेला बॉल, थोडासा शॉर्ट बॉल होता, विड्थ होती, त्याचा फायदा उचललाय. शॉर्ट वाईड अँड पनिश पाहू शकाल. बॅकफुटला जात असताना कव्हर पॉईंटच्या वरून बॉल काढलाय. लाजवाब टायमिंगच्या जोरावर हा चौकार. फिर से ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर जाएंगी। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री आती हुई वहां पर बैट्समैन सुमित के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त। सुमितचा आत्मविश्वास आता दुणावलेला आहे आणि त्यामुळेच अशा प्रकारचे फटके देखील आता पाहायला मिळत आहेत. इम्प्रोव्हायझेशन ॲट इट बेस्ट. स्विचचा खूप चांगला वापर. पाठीमागे कुठलाही फिल्डर नाही आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट म्हणा किंवा बिहाइंड पॉईंट ऑफ साईडला सीमा रेषेलगत प्रोटेक्शन नाही आहे आणि त्याचाच इथे पुरेपूर फायदा उचलला जातोय. टायमिंग देखील चांगलं साधलं जातंय. सलगचा हा 3रा चौकार आलाय. चौकारांची हॅट्रिक पूर्ण केली आहे सुमितनं. मागच्या मॅचमध्ये 2 चौकारांच्या हॅट्रिक 40+ क्रिकेटमधून पाहायला मिळाल्या होत्या. धावसंख्या 40 झाली आहे 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता चांगल्या स्थितीत जाताना दिसतोय या मॅचमध्ये समीर स्पोर्ट्स हा संघ. फिर से वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार बोल्ड हो गए वहां पर बैट्समैन सुमित। चांगला पलटवार गोलंदाजाकडून. धीरजला विकेट मिळाली आहे. खरं तर थोडासा निराश आहे कारण 3 चौकार देखील गेलेत या षटकामध्ये, त्यामुळेच ती थोडी निराशा जरूर पाहायला मिळते. परंतु चांगलं कमबॅक त्याने करून दाखवलं. यावेळेस ऑफस्टिकच्या बाहेर जात असताना स्वीप करायचा होता, परंतु वेगात बीट झाला आहे फलंदाज. थोडासा लेट फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. बॉल अगोदर निघून गेला आणि तेथे एक बेल खाली पडलेली आहे. एष्ट्यांना धडक देणारा चेंडू होता. त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला आहे फलंदाजाचा. बाद होणारा हा 6वा फलंदाज समीर स्पोर्ट्सच्या डावामध्ये. सुमितनं बाद होण्यापूर्वी बनवल्या 12 धावा. अवघ्या 6 चेंडूंचा सामना केला. संघाची धावसंख्या 40. जी बिल्कुल 40 रन बन चुके हैं. 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. अगर रन के मामले में हम देखें तो यहाँ पर अब तक ये अच्छे रन बना लिए, क्योंकि 10 के आस्किंग रन रेट से अब आगे बढ़ती हुई समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़, लेकिन विकेटें भी ज़्यादा गिर चुकी है. 6 विकेटें गिर चुकी है. सुमित जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले ओवर में, उन्होंने 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई थी और लास्ट गेंद के ऊपर भी एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन अपना विकेट गंवा दिया है. इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो 40+ का मैच रहेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि निम्बोली स्पोर्ट्स और वड़ू नौगर के बीच में मैच रहेगा. दोनों कैप्टन आपको 5 ओवर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारे जो टॉस बॉक्स है AA भारत गैस अफसर बोलिंज का टॉस बॉक्स में आकर बैठना है. प्रत्येक संघांच्या कर्णधारांसाठी या सूचना असतील. तुमच्या सामन्या अगोदरचा जो सामना सुरू असतो त्या सामन्यामधील पहिल्या इनिंग्समधील षटकं संपण्या अगोदरच आपल्याला टॉस बॉक्समध्ये AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. बॅटिंग पॉवर प्लेचा इथे इशारा करत असताना पंच शकील कुट्टी आणि गणेश पाटील हे 2 ऑनफिल्ड पंच आहेत या मॅचसाठी. आजचा पहिला दिवस, पहिली रजनी बाली ट्रॉफी 2023ची. पर्व 7वा आहे. अतिशय सुंदर आयोजन पुन्हा एकदा अल्ताफ इमामुद्दीन शेख अर्थात अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्सकडून पाहायला मिळत आहे. नेहमीच एक स्टँडर्ड जपलेला आहे अल्ताफजी बाली यांनी आणि पायनियर स्पोर्ट्सने. देखिए समय में भी सहयोग करना है प्लीज शिल्के ब्रदर्स पोगाव, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आप ले रहे हैं. 10:25 पर ये खेल शुरू हुआ था और अब 20 मिनट हो चुके हैं. 4 ओवर कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट लिया गया है और सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं यहाँ पर. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज रोहन भोईर.
बिनारचा हा खेळाडू आहे दिनेश भोईर, जे बिनारचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत, त्यांचा हा मुलगा. फटका चांगला आहे, अगदी गॅपमधून फिल्डर पाठलाग करेल परंतु पोहोचणार नाहीये. बॉल सीमा पार. नेत्र दीपक चौकार. बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर लगा दी वहाँ बैट्समैन ने. ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये बाउंड्री लगाई है बैट्समैन ने. मनोज के बल्ले से एक बार फिर से वहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री आती हुई और अपनी इनिंग का ये चौथी बाउंड्री लगाई उन्होंने. शेवटपर्यंत मनोजनं चेंडूवर नजर ठेवली होती, चेंडूला येऊ दिलं, जास्त घाई केली नाही आणि त्यानंतर खूप चांगला बॅकफुटला जात असताना कट शॉटचा वापर केलाय. पॉईंट आणि कव्हरच्या दरम्यान हा फटका 4 धावांसाठी. चौकारांमध्ये जास्तीत जास्त डील देखील केलंय मनोजनं. सलामीला आलेला आहे आणि एक जबाबदारीपूर्ण त्याने खेळी केलेली आहे. आतापर्यंत 4 चौकार ठोकलेत, 19 धावांचं योगदान दिलंय. चांगल्या स्ट्राईक रेटनं देखील तो बॅटिंग करतोय. पुढचा बॉल. यावेळेस फाईन लेगच्या दिशेतून बॉल काढायचा होता, चेंडूनं शरीराचा वेध घेतलाय. खूप जास्त शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवता आला नाहीये. नेधाव चेंडूची सांगता होतीये. अजूनही 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या आपण बघतोय 44, 44 धावा. समीर स्पोर्ट्स विरुद्ध शेळके ब्रदर्स अशी ही सिटी क्रिकेटची मॅच. जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी वहाँ पर बैट्समैन मनोज मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे. हालांकि पिछली गेंद डॉट खेली है उन्होंने और एक बार फिर से सामना करते हुए गेंदबाज रोहन का. पुढे सरसावून ड्राईव्ह करायचा होता. यावेळेस चेंडू आणि बॅटमध्ये गाठभेट होत नाहीये. आणखी एक निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. खरं तर फलंदाज फार अनुभवी आहे, पण गोलंदाज एक अतिशय युवा गोलंदाज आहे, ज्याला संधी मिळालेली आहे शेळके ब्रदर्स टीमकडून. पुढील सामन्याच्या टॉससाठी दोन्ही 40+ संघांचे कर्णधार निंबवली आणि वडुनवगर. आपल्याला विनंती असेल आपण AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. कमबॅक करताना दिसतोय गोलंदाज रोहन भोईर. यावेळेस हो फर्मली ड्रिवन बॉल चाललाय वाईडिश लॉंग ऑफच्या दिशेनं. डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू प्रयत्नशील, चांगला क्षेत्ररक्षणाचा नमुना तिथे दाखवलाय. जबरदस्त फील्डिंग, चांगलं क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट. 2 धावा मिळत आहेत. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. पहले बल्लेबाज ने एक बहुत ही बेहतरीन ये ड्राई लगाया अच्छी गेंद के ऊपर, उसके बाद ये कमाल की फील्डिंग देखने को मिली है. तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पे इस वक्त ये जो देखने को मिला वो बहुत ही बेहतरीन रहा था. सरळ बॅटनं किंवा चेंडूच्या मेरिटवर जेव्हा खेळण्याचा प्रयत्न केलाय तेव्हा चांगले रन्स मिळालेले आहेत. फलंदाज मनोजला हा बॉल सोडून दिलाय कारण हा बॉल स्वेअर आहे. वाईट घोषित करत असताना पंच शकील कुट्टी. अवांतर धाव येथे खर्च करण्यात आली आहे. धावसंख्या 47 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. सध्या 5वं षटक प्रगती पथावर आहे. ज्या प्रकारे पहिले 2 सामने आपण पाहिलेत, फार जास्त धावा तर पाहायला मिळालेल्या नाहीत. मात्र या मॅचमध्ये जरूर काही धावा फलंदाजांनी जमा केल्यात. येथे मात्र फार दुरून बॅट फिरवली गेली होती, परंतु पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा. आता मात्र दिशा भरकटत असताना गोलंदाज. जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद रही थी गेंदबाज रोहन की और ये दूसरी वाइड गेंद रही है इस इनिंग की. पुढचा बॉल बॅटच्या आउटसाइड एज गलीमध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय. 2 खेळाडूंना बीट करत असताना बॉल चाललाय सीमारेषेच्या दिशेनं. सीमारेषे लगत अखेर चेंडू अडवला गेलाय. 2 धावा येथे कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा विचार तर चालू होता, परंतु अखेर 2च धावांवर समाधान व्यक्त करण्यात आले आणि या 2 धावांनी 50 धावा पूर्ण होत आहेत समीर स्पोर्ट्स या टीमच्या. 50 अप. जी बिल्कुल, यहाँ पर ये 50 रन पूरे कर लिए गए समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर की तरफ से, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनोज लगातार अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन करते हुए कमाल की बल्लेबाजी. अब तक 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. खूप छान फलंदाजी केली आहे खऱ्या अर्थानं. अंडर प्रेशर चांगले फटके खेळलेत. यावेळेस मात्र फटका फसलाय. स्विचचा वापर, परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय कव्हरच्या दिशेनं. एकच धाव घेण्याची संधी मिळाली आहे. खरं तर हा बॉल फुलटॉस होता. योग्य दिशा दाखवणं गरजेचं होतं. या बॉलला चांगल्या पोझिशनमध्ये नव्हता कारण गोलंदाजाने जाणून बुजून चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर टाकला होता. 1 धाव आली शेवटच्या बॉलवर. 5 षटकं संपलीत. धावसंख्या आपण बघतोय 51 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. नेक्स्ट मॅच 40+ कॅटेगरीमधून असेल. निंबवली विपक्ष वडुनवगर. पुन्हा एकदा दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. जी बिल्कुल, इसके बाद जो होने वाला मैच है वो 40+ का मैच रहेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि निंबोली स्पोर्ट्स और वडुनवगर के बीच में ये मैच रहेगा. दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है. AA भारत गैस अफसर बोलिंजकर टॉस बॉक्स. और उसके बाद जो मैच नंबर 5 रहेगा वो सिटी का मैच रहेगा, जहाँ पर हम देखेंगे ग्रांता स्पोर्ट्स और मैगी 11. और आज की रात का जो लास्ट मैच रहेगा वो भी सिटी का रहेगा, RD 440 और MTC स्पोर्ट्स के बीच में.
चला शेवटच्या षटकाला देखील लगेच सुरुवात करायची आहे. गोलंदाजीसाठी सुदर्शन शेळके सज्ज होत असताना शेवटच्या षटकासाठी देखील जास्त वेळ घेता येणार नाहीये, याची देखील नोंद घ्यायची आहे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज मनोज, समोरच्या बाजूने लॉफ्ट करायचा होता, ते टायमिंग चुकलंय. बॉल कव्हर पॉईंटला ट्रॅव्हल होत असताना शॉट थर्डमॅनकडून फिल्डर पोहोचत आहेत, तोपर्यंत सिंगल घेण्याची संधी जरूर उपलब्ध होते. शेवटचं षटक महत्त्वाचं आहे. 52 धावा ऑलरेडी आपल्याला स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळत आहेत आणि 1-2 मोठे फटके आले तर 60+ टोटल देखील पाहायला मिळू शकते. मला वाटतं 60+ टोटल एक चांगली धावसंख्या असेल अंडर फ्लड लाईट्स. नेक्स्ट बॉल, लोफल टॉस, बॅक टू द बॉलर, चांगलं क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये आणि फलंदाज धावबाद. मनोजला आता परतावं लागतंय तंबूच्या दिशेनं. थोडंसं बॅकअप केलं होतं सिंगलसाठी, फटका थोडा वेगवान होता आणि त्यामुळेच फार लवकर गोलंदाजाकडे चेंडू ट्रॅव्हल केला गेला होता आणि ते संधीचं लगेच सोनं केलंय गोलंदाज सुदर्शननं. जबरदस्त वर्क. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली हमें सुदर्शन शिल्के द्वारा डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए, और पहली 2 गेंदें जहाँ पर अभी एक बड़ा विकेट गिरा है. मनोज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ओपनर आए थे और ऐसा लग रहा था उनकी टीम को कि लास्ट ओवर में वो एक और बेहतरीन पारी खेलेंगे, अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक लेकर जाएंगे, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस लौटते हुए मनोज. आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि उन्होंने 25 रन बनाए अपने इनिंग में. ओहो, लाजवाब लाजवाब कैच. राजेश सोळंकी कमाल केली आहे. विकेट कीपरनं स्वतःला अक्षरशः झोकून दिलं या झेलसाठी. गौरी फॉर्म सेंटर कॅच ऑफ द मॅच साठी आपली दावेदारी जरूर पेश केली आहे विकेट कीपर राजेश सोलंकीनं. आणखी एका विकेटचं पतन. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. रितेशच्या खेळीचा इथे अंत झालाय आणि आता दोन्ही नवीन फलंदाज आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत, ज्यांनी एकही चेंडू फेस केलेला नाही. खरं तर बॉटम हँडचा वापर करत असताना चेंडूला ऑन साईडला वळवायचं होतं, एक मोठा फटका खेळायचा होता फलंदाज रितेशला, परंतु टायमिंग पूर्णपणे चुकलं होतं. अक्षय नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 10, 10व्या क्रमांकावर हा फलंदाज आलाय, म्हणजेच 8 फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेत. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत. लिंबवली आणि वडुनवगर दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स, आपल्याला शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे. आपण AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचा आहे टॉससाठी. शफल करत असताना खेळण्याचा प्रयत्न. अतिशय चतुर गोलंदाज आहे सुदर्शन शेळके. 2021च्या मेयर कपमध्ये त्याने खूप चांगलं षटक टाकलं होतं, जेव्हा समोरच्या संघाला 4 धावांची आवश्यकता होती आणि 3च धावा खर्च केल्या होत्या. मला वाटतं चॅलेंज ए विरुद्ध चॅलेंज बी असा तो सामना होता. सिंगल मिळेल. स्वतः गोलंदाजाची मेहनत बघा जरा. अगदी मिड विकेट रिजनमध्ये तो गेलाय, सर्कलच्या जवळपास ते चेंडू अडवलाय. फक्त 1 धाव मिळाली आहे. अतिशय सुंदर गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण सुदर्शन शेळकेकडून. फक्त 2 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात या शेवटच्या ओव्हरमध्ये. धावसंख्या 53 या अंकावर जाऊन पोहोचले. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. समीर स्पोर्ट्सचा हा संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे या मॅचमध्ये. यावेळेस उडवलाय चेंडू ऑन साईडला, मात्र उंची जास्त लांबी कमी. वाईडिश डीप मिड विकेटचा खेळाडू चेंडू खाली आणि जबरदस्त कॅचिंग अप्रतिम पाहायला मिळते. मुकेशने यावेळेस कुठलीही चूक केली नाही आणि 9व्या विकेटचं पतन. नऊ फलंदाज बाद झाले. डावाची सांगता झालेली आहे आणि एकूण धावसंख्या आपण बघतोय 54 धावांचं टार्गेट असेल हा सामना जिंकण्याकरिता 6 षटकांमध्ये शेळके ब्रदर्स टीम समोर. आपण लगेच वळणार आहोत AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये पुढील सामन्याच्या टॉससाठी. इट्स ओव्हर टू सिद्दीक बाबे. धन्यवाद अजय. इस वक्त हम खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में. स्पॉन्सर किया है गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर, तारीख साज शख्सियत जावेद दलवी साहब. टीमें वडुनवगर 40+ और निम्बोली सुनील और विक्रम AG स्पोर्ट निम्बोली. आइए टॉस के लिए रैयान साहब हमारे साथ जुड़ चुके मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले.
एक तरफ आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2023 और एक तरफ वो क्लब जिसने कई कीर्तिमान बनाए पायनियर स्पोर्ट। कॉल कौन करेगा? मैं कहूँगा बाली ट्रॉफी। बाली ट्रॉफी कहना वडूनगर का, और आया क्या है? यस, एजी स्पोर्ट निम्बोली ने ये टॉस जीता है। आइए टॉस विनिंग कैप्टन को हम रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी और मनसब मुल्ला की ये देन किट बैग दे रहे हैं। हर मर्ज की दवा आपको अवेलेबल मिलेंगी रोलेक्स मेडिकेयर में। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब हमसे जुड़ने के लिए। टॉस तुम्ही जिंकलेला आहे, काय निर्णय? बॅटिंग करणार. बॅटिंग तुम्ही करणार. समोर विक्रम स्पोर्ट्स वडूनगर संघ आहे. या सीझनमध्ये त्या टीमच्या अगेन्स्ट किती मॅचेस तुमच्या झालेल्या आहेत? मोठमोठ्या क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये होत असतात, खास करून 40+च्या. तुमच्या किती मॅचेस झालेल्या आहेत या सीझनमध्ये? एकच झालेलं आहे आमची आणि ती आम्ही विन आहे. नक्कीच तुम्ही जिंकलेली. आणि आता मात्र बाली ट्रॉफीमध्ये पुन्हा एकदा आमना सामना आहे. बाली ट्रॉफी म्हटलं की प्रत्येकाला खेळायचं असतं, प्रत्येकाला नक्कीच बघायचे असते. आता तुम्ही 40+च्या नक्कीच खेळाडू तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळते. खास करून या ट्रॉफीसाठी, या टुर्नामेंट नक्कीच त्यासाठी कशी काय तयारी झालेली तुमची? हाय प्रॅक्टिस चालू आहे आमची. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला विजयासाठी. जाऊया आपण विक्रम स्पोर्ट्स वडूनगर कॅप्टन ते आमच्या नक्की जॉईन आहे, त्यांच्यासोबत सिद्दीकजी बाबे सर जोडले जातील. विक्रम कसा वाटतो बाली ट्रॉफी? खूप छान वाटतं. नाणेफेक जिंकली असते ते काय करते? बॅटिंग केली असती. आता तुम्हाला गोलंदाजी करायची आहे. कुठले गोलंदाज आहे जे विकेट टेकिंग स्टार्ट देतील? महेश कापूकर आहे, स्वतः मी आहे आणि गोविंद पाटील आहे. अटीतटीचा सामना होईल. नक्कीच. All the best. The news from the toss box, AG Sport Nimboli won the toss and they elected bat first. Back to the commentary box. थैंक यू बाबे सर। तो पहले इनिंग का खेल यहाँ खत्म हो चुका और दूसरे इनिंग का खेल अब शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर टारगेट जो है शिल्के ब्रदर्स के सामने हुआ है 54 54 का टारगेट है। दोनों ओपनर बैट्समैन कमलेश और सुदर्शन शिल्के, ये दोनों ओपनर बैट्समैन दूसरी इनिंग में ये बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जबकि समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल। ये खेल की शुरुआत होने जा रही है और कमेंट्री में दो लेजेंडरी कमेंटेटर इस वक्त आते हुए, वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबे सर और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। शुक्रिया मजहर खान, शुक्रिया अजय गरत। खेल की शुरुआत होती हुई और समय इस वक्त घड़ियों की सुई बता रही है कि 11:03 हुआ चाहते हैं। मेरे साथ मिस्टर 10PL वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या आज पहली मर्तबा कमेंट्री में जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कमलेश और सुदर्शन पहली गेंद, इस मर्तबा शॉर्ट हम पुल करने की कोशिश। सिद्दीक भाई मेरे ख्याल से पहली बॉल से वो स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो पावर प्ले परफॉर्मर का अवार्ड और दूसरा पावर प्ले को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब पावर प्ले मिला है तो उसमें पावर प्ले वाला क्रिकेट दिखाने की वो शायद जल्दबाजी नजर आई, लेकिन एक रन वहां पर मुकम्मल किया गया। शिल्के ब्रदर्स के सामने जो लक्ष्य है, इस मर्तबा गेंद को निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या नजाकत दिखाई वहां पर। शिल्के ब्रदर्स अच्छी तरह जानते हैं कि रन जो बनाने हैं वो किस तरह बनाने हैं। इसके पहले जो मैचेस हुए हैं उससे भी उन्होंने सबक सीखा है। बिल्कुल पैरों में आती हुई गेंद और कलाइयों का कलात्मक इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से निकाल दिया 4 रन के लिए। कमाल का शॉट, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। शिल्के ब्रदर्स 54 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। इस मर्तबा बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी, बीट किया बैट्समैन कमलेश को। बहुत अच्छा टप्पा रहा है और देखिए किस तरह बॉल की रिलीज और उछाल भी काफ़ी अच्छा हासिल किया था। गेंदों को पिचअप कराने का प्रयास यहाँ पर गेंदबाज करते हुए नजर आए हैं राहुल। यस, एब्सोल्युटली ट्रू हरीश। इस मर्तबा घुटना टेक के खेला, आधी के लिए विशर नहीं, गेंद गैप में मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई एक और चौका।
शेळके ब्रदर्स आज रुकने का नाम नहीं ले रहे, उन्हें पता है ये पहला मैच है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बॉल स्लॉट में आई और देखिए किस तरह उस गेंद पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था, बल्ले का बैक स्विंग भी देखते ही बन रहा था और कैमरे ने आखिरी तक उसको फॉलो किया और इसीलिए टेलीकास्ट के लिए प्रिंस मूवीज जो है आज पूरी दुनिया में मशहूर है और आखिरी वक्त तक बॉल को फॉलो करता हुआ कैमरा और ये 4 रन। दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, फ्रंट फुट को आगे किया था, स्विंग कर दिया था गेंद को, 4 रन। पलटवार चलता हुआ शिल्के ब्रदर्स का पोगांव, ओ बढ़िया गेंद इन कटर और इसके साथ ही कॉट बिहाइंड, पहला झटका लगा है, कमलेश आउट होके जा रहे हैं। शिल्के ब्रदर्स का पहला विकेट गिरता हुआ 8 के योग पर। बहुत अच्छी वापसी कही जाएगी। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कम बैक इज बेटर देन सेट बैक, और वापसी करने का यही एक तरीका था। और देखिए किस तरह से ये विकेट को गिराया, विकेट कीपर चुस्त चौकन ने, बॉल अंदर की जानिब कटी थी और एक्स्ट्रा बाउंस ने वहां उनको विकेट फेंकने पर मजबूर कर दिया। अच्छी वापसी यहाँ पर समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ द्वारा शेळके ब्रदर्स के सामने जब राहुल ने पहली सफलता हासिल की। अगला मुकाबला 40+ में सुदर्शन शिल्के और तुषार शिल्के फैम टीम है। समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़, एक ज़माना था हरेश, आपको भी पता है, पिंपलगढ़ ग्रामीण में तो बहुत बड़ा नाम था, लेकिन 2008 के दयानंद चोरगे के उस शो में पिंपलगढ़ का परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था, जब ओपन की टीमें ग्रामीण की टीमों के सामने आके खड़ी रह गई थी। बहरहाल ये बाली ट्रॉफी है, यहाँ से तो दर्शक नहीं जाना चाहता, टीम कहाँ से जाना चाहेंगी। खेल की शुरुआत राहुल विकेट की खुराक के साथ, नए बैट्समैन दुष्यंत शिल्के बल्लेबाजी को आए। इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को आने दिया और वार किया, हुक कर दिया गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कितना आसान शॉट था। जब आप पिच पर नए नए आए हैं, ऐसे में बल्लेबाज के धैर्य की परीक्षा लेने की बजाय उसे जो चाहिए था वो दे दिया। और कितना समय था, पहले ही सफल हुए और उस बॉल को हुक कर दिया। तेज आउटफील्ड पर भागती हुई बॉल जैसे ही सर्कल के बाहर निकली, 4 रन की मोहर लग चुकी थी। Harish, what do you think about the first over? There is a 12 runs, very good run made by Shilke Brothers, but important wicket Kamlesh back to the dugout. सिद्दीक भाई, 6 ओवर के मुकाबले में अगर मेरे 6 विकेट चले जाए तो मुझे परवड़ेगा, लेकिन मुझे टोटल बनाना है। सो मेरे ख्याल से जो 3 चौके लगे हैं, और दरअसल में इसमें अल्ताफ बाली ने जो पावर प्ले परफॉर्मर का इंजेक्शन जो दिया है, वो तमाम टीमों को पावर प्ले में अच्छा करने के लिए एक प्रोत्साहन भी है। आईसीसी ने खेलने की ताकत पावर प्ले लाया, अल्ताफ बाली ने पावर प्ले में इनाम लाया, क्या बात है, फर्स्ट टाइम। और सिद्दीक भाई देखिए, दोनों टीमें बराबरी पर चल रही है। पहली पारी में पावर प्ले के पहले ओवर में 13 रन थे, जिसके बनिस्बत 12 बने हैं। खेल की शुरुआत होती हुई अजीत समझ से टिस्टेन की तरफ से अजीत ठाकरे मोर्चे पे लगाए गए, जो कि दूर वाला छोर है, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा चिप करते हुए इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, जाल में फंस गए वहां पर मिड ऑफ पर, और ये बड़ा झटका लगता हुआ। आधे अधूरे मन से खेला गया शॉट, लोअर फुल टॉस। आज भी सिद्दीक भाई कारगर गेंदबाजी है और इस पर शॉट को फिनिश नहीं कर पाए थे। शायद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर और शॉट जो था ऑफ साइड पर खेले, लेकिन सर्कल के एज पर बहुत अच्छे अनुमान के साथ ये कैच लिया गया। सिद्दीक भाई, इस साल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, इस साल की लाइट में कुछ फर्क है। आप देखिए, लाइट ऐसा लग रहा है मानो दिन में क्रिकेट चल रहा है। व्हाट अ लाइट, लाइट इज ब्राइट, ऐसी लाइट है। देखिए, अल्ताफ बाली ने पहले ही मुझे कहा था कि इस साल का जो शो है उसमें बहुत सी नई चीजें आएंगी। अब 1-2 चीजें आना बाकी, वो भी आपके सामने आ जाएंगी, सस्पेंस है। खेल की शुरुआत होती हुई अजीत ठाकरे विकेट की खुराक के साथ, नए बैट्समैन इस मरतबा गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, 1 रन पूरा होता हुआ बल्ले से लगने के बाद गेंद गई थी। नए बैट्समैन सनी 1 रन से खाता खोलते हुए कुल स्कोर पहुंचा है। इस तरह से ये मैच हरीश आगे बढ़ रहा है। मेरा अपना मानना है कि मैच भी बहुत कट टू कट जाएगा।
नहीं, और मैचेस कट टू कट होने ही चाहिए। BC4 का जो नया फॉर्मेट है उसके ज़रिए टीमें मजबूत बनी है, हर कैटेगरी में लोगों को अच्छा क्रिकेट दिखाने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट में हमें एक अलग लेवल का क्रिकेट देखने मिलेगा। अजीत रिवर्स की कोशिश, लेकिन रन पूरा हो गया आखिरकार। थोड़ा जोखिम भरा रन था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ शिल्के ब्रदर्स का 14 रन 2 विकेट। ये वो नाम है जो ग्रामीण क्रिकेट में तो इस साल काफी धमाल मचा रहा है, शिल्के ब्रदर्स। अजीत बोल्ड कर दिया है। परफेक्ट गेंद थी, झुक के खेलना चाहते थे, गेंद विकेटों के फर्नीचर से टकराती हुई शिल्के ब्रदर्स को लगने वाला ये तीसरा झटका। समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ ने मानो तय कर लिया है कि पहला ओवर भले हमारे पक्ष में नहीं रहा, दूसरा ओवर हमारे पक्ष में रहेगा। परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशर यॉर्कर्स कहा जाता है, और बल्लेबाज ने अपनी आंखें पहले ही मूंद के खेलने का प्रयास किया था, नजर हटी, दुर्घटना घटी और यहां पर विकेट गिरता हुआ। कुल मिलाकर तीसरा। पहले ओवर में जो शेल्के ब्रदर्स 5 स्टार होटल का खाना खा रही थी, अब दूसरे ओवर के अंत में जब हम पहुंच रहे, सीधा उड़पी होटल तक ले आए। बिल्कुल, नए बैट्समैन राजेश सोलंकी बल्लेबाजी को आ रहे हैं। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट थर्ड में, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर मिड ऑफ वाइडिश। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया, शॉर्ट फाइन लेग पे 1 रन। परेश काबूकर हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अवेश बाबा पायनियर के मशहूर ऑलराउंडर, एक्स ऑलराउंडर। अवेश बाबा आपका भी स्वागत। इस साल ज्यादा टीमें हैं, लेकिन टीमों को मैनेज बहुत अच्छा किया है। इस मरतबा आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, फॉलो किया था, थोड़ी लेग स्टंप के बाहर वाइड। देखिए, अब यहां पर गेंद के लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखना लाजमी होगा। जिस तरह से उस गेंद को पिचअप कराया था, शायद अंदर लाना चाहते थे, लेकिन इस तरह के एक एक वाइड बॉल भी कट टू कट मैचेस में महंगे पड़ सकते हैं। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 16 पर। अजीत ठाकरे फुल टॉस गेंद तान दिया है, पीछे खिलाड़ी है और मौका भी दिया। अंपायर का क्या इशारा आता है देखना है। मौका भी दिया और चौका भी दिया। क्या स्ट्रोक खेला था, फुल टॉस बॉल थी, और जैसे ही आई मानो क्रिकेट नहीं बेसबॉल खेल रहे, और उस फुल टॉस बॉल को फेंक दिया मैदान के बाहर द्रुशंद ने, और द्रुशंद ने यहाँ पर ये दूसरा चौका जड़ दिया और ये दिखा दिया कि जंग अभी जारी है। और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, जिसके नहीं अंपायर ने अब रिफर किया है सिक्सर के लिए। अंपायर का रेफरल है कि वो 6 है या नहीं, ये चेक किया जाए। थर्ड अंपायर सिद्दीक भाई, ये भी एक अच्छा तरीका है अंपायर्स द्वारा कि भाई कोई भी टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसलिए रेफर करने में क्या जाता है। ये तरीका नहीं, ये अल्ताफ बाली का ऑर्डर है कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो फिर मैच कैसा भी हो आपको पूछना चाहिए। अल्ताफ बाली की यही तो खासियत है। मुझे पिछले साल का एक वाकया याद है। ये सोच है उनकी, क्लीन एंड नीट क्रिकेट, किसी के साथ जरा बराबर ना इंसाफी नहीं। इसीलिए देखिए, अल्ताफ बाली अपनी खुद की टीम को 2 रन की पेनल्टी दे सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये एक तरीका भी है कि वी वांट जेंटलमैन्स गेम। और बाली ट्रॉफी आज पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है? आज 4 रन अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने घोषित किए हैं, यानी कि अब दूध का दूध पानी का पानी। स्कोर 20। 2016 लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में वो 2 रन का पेनल्टी दिया गया था पायनियर को, और वहां से पूरे तालुका में डिसिप्लिन क्रिकेट शुरू हो गया। ये क्रिकेट ग्रामीण में भी अब डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है। बहुत सी चीजें लाई हैं उन्होंने। मैंने उस दिन जिक्र किया था केंद्रीय मंत्री में कि ये जो प्रेजेंटेशन का मेला है, ये अल्ताफ बाली ने 2009 में लाया था, जो सारी दुनिया में बाद में पहुंचा। और सिद्दीक भाई, दो ओवर के पावर प्ले को अगर कंपेयर करें तो पहली इनिंग में 2 ओवर के बाद स्कोर 20 था, दूसरी ओवर में भी 20 है। तो कट टू कट जो आप बता रहे थे, वैसा मैच अब होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हुए हैं।
यही डिपार्चर जो है विकेटों का गेंदबाजी के लिए अब मोर्चे पे लगाया गया है। प्रशांत को लंबे कद के 2 ओवर के लिए आपने 11 मिनट का समय लिया है। 5 ओवर 25 मिनट में करना है अथवा 1.5 ओवर में खिलाड़ी अंदर आ जाएगा। प्रशांत, ईशांत शर्मा का बॉलिंग एक्शन, व्हाट अ बॉल, सीने के पास से बैट्समैन के जाती हुई विकेट कीपर के पास। और बल्लेबाज भी देखिए ना, खतरों के खिलाड़ी बनते हुए अपर कट लगाने गए थे, जैसे आप वनडे इंटरनेशनल या T20 में देखते हैं। बहुत ही लाजवाब एक्शन रिप्ले, देखिए किस तरह से वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते थे। टीवी में देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्या मौसम है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं, दूधिया रोशनी परशुराम टावरे स्टेडियम को अपनी बाहों में लेती हुई। स्वागत है आप सभी का। बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के भारत के सुपर से ऊपर शो में। प्रशांत, राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। देखिए चॉइस बैटिंग पावर प्ले, ये भी अल्ताफ बाली ने लाया टेनिस क्रिकेट में। इसके पहले के दोनों मैन ऑफ द मैच कौन थे, बताओ जरा। अक्षय और राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फिर से अतिरिक्त उछाल, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, राइजिंग एंड सरप्राइजिंग। अपने कद का अच्छा लाभ उठा रहे हैं। बेसिकली जब आपके पास 5.5 या 6 की हाइट हो और आप हाई आर्म बॉलिंग एक्शन करें तो बल्लेबाज के लिए उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस पर बहुत बखूबी काम करते हुए यहाँ पर गेंदबाज प्रशांत। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं प्रशांत, परेशान कर रखा है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मर्तबा अजीबो गरीब शॉट, इतने दूर से कहां बनेगा शॉट में एलिवेशन। देखिए खिलाड़ी गेंदबाज एक, टप्पे अनेक, बिल्कुल अलग अलग टप्पों पर वहां परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को। और अच्छी वापसी समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ द्वारा कही जाएगी। पहले ओवर में जहां 12 रन बने, 3 चौके गए, लेकिन जबरदस्त वापसी यहां पर। और प्रशांत ने लगातार 3 बिंदी गेंदें की है। हरीश, आई थिंक दिस इज द फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग, बैंग ऑन टारगेट, चैनल में गेंदबाजी हो रही है। लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सेलेंट है प्रशांत का। 3 डॉट गेंदे, कदमों का इस्तेमाल, फिर गेंद की लंबाई को खींचा, क्या बॉलिंग हो रही है, 4 डॉट गेंदे। और बिल्कुल ऑडी का लोगो बन गया अब स्कोर शीट में साहिबा मोमीन द्वारा। और जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं प्रशांत, उन्होंने बल्लेबाज को तो शांत किया है लेकिन मैच को पूरी तरह अशांत कर दिया है, क्योंकि अब बल्लेबाज के लिए यह तय करना मुश्किल है कि खेलूं या छोड़ूं। राजेश सोलंकी कठिनाइयों में, फिर से इस मर्तबा अपर कट सचिन तेंदुलकर के अंदाज में, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकल रही है और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। बहुत अच्छी सोच। इसके पहले भी वो उस शॉट को अटेम्प्ट कर चुके थे लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, एक बार फिर से ट्राई करता हूं, जाता क्या है। और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की वो अदा में खेलते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर लगने वाला शानदार चौका। कमाल का शॉट, रफ्तार को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, जिस तरह सेंचुरियन पार्क 2003 में सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की रफ्तार को इसी तरह यूटिलाइज किया था। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो पहले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच रहे अक्षय और उसके बाद सचिन पाटिल, एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक भाई द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है वो आपको दी जाएगी। वो ट्रॉफी आ रही है, आने के बाद आपको तकसीम की जाएगी। एक्रेलिक आर्ट 2, आर्ट का सबसे बड़ा नाम, फराज मोमिन और पल्लन भाई। फराज, दिनेश चौगले हमारे बीच में इस सीजन में बहुत अच्छे टच में, आपका स्वागत। बोल्ड कर दिया है, परफेक्ट यॉर्कर, तेंदुलकर का शॉट, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। क्या गेंद की है सिद्दीक भाई, पिछली 2 गेंदें क्लीन बोल्ड, और जिस तरह से बिल्कुल पैरों के ऊपर टो क्रशर, और बेल्स कितना ऊपर उड़ी पतंग की तरह और स्टंप्स बिखेर दिए। व्हाट अ डिलीवरी, अ मैजिक बॉल इनटू द ब्लॉक होल। हरीश, कहाँ देख रहे हैं मैच को? 3 ओवर 24 रन, लेकिन विकेटों का डिपार्चर शिल्के ब्रदर्स के लिए सरदर्द होता हुआ, क्योंकि यहाँ से बचे हुए 3 ओवर में
माना कि 30 रन चाहिए, आस्किंग रन रेट तो 10 का है, बराबर का है, लेकिन क्या लगता है कि विकेटों का डिपार्चर वाकई में सरदर्द है कप्तान के लिए? कुछ हद तक है, लेकिन 3 ओवर के स्कोर को सिद्दीक भाई अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहली पारी में 3 ओवर में स्कोर 26 था, दूसरी पारी में 3 ओवर में स्कोर 25 है। जैसे इलेक्शन में मतगणना के टाइम जो रसाकसी बोलते हैं ना, उस तरह का ये मुकाबला है। अब आखिरी 3 ओवर में शेड़के ब्रदर्स को भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो नए ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर दूर वाले छोर से सेठ हाजी समद स्टैंड अजीत ठाकरे और अजीत ठाकरे के सामने बैटर हैं इस वक्त धीरज तांदड़े। नाम में ही धीरज है, अपने काम में भी धीरज रखनी होगी। अब गेंदें बची है 18 और 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए जो रन बनाने हैं उसको अगर मैं देखूं तो 29, हाँ 30 रन, 18 बॉल्स एंड 30 टू विन। यस, ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक पर है ध्रुशांत। ध्रुशांत ने इस बार ऑन दी राइज खेलने का प्रयास जरूर किया। नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई गेंद को 2 में तब्दील करना चाहेंगे। तेज कदम भागते हुए बल्ले को अब जाकर सही सलामत पहुंचे। 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 27 पर पहुंचा। अब 27 की जरूरत। एक बात तो है कि पिंपलगढ़ की टीम अपने समय से 2 मिनट आगे चल रही है। और यहां पर एक और विकेट, स्टंप टू स्टंप, और देखिए बॉल बाउंड्री लाइन तक आई। मतलब ऐसा बहुत कम बार होता है। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए वाकई में। सुजीत तात्या पाटिल, जो आज सुजीत तात्या शेठ पाटिल, उनकी स्पीड की मैं आज याद निकालना चाहूंगा। सिद्दीक भाई क्या पेस था, देखिए जिस तरह बॉल यहां तक आई। बिल्कुल, इस तरह उन्होंने कहीं 2007 तक कहीं स्टंप्स उड़ाए थे तो गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी। यहाँ पर एक बात हरीश मैं आपको पूछना चाहूंगा कि शिल्के ब्रदर्स के 3 बैट्समैन बोल्ड हुए हैं, इसके पीछे आपके मुताबिक क्या रीजन है? क्या गेंदों को पढ़ा नहीं जा रहा है या गेंदें ब्लॉक होल में आ रही? नहीं, गेंदें ब्लॉक होल में आ रही है ये उन्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन उनका जो शॉट है, कुछ साल पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि हर गेंद के सामने एक शॉट है और हर स्ट्रोक के लिए एक गेंद है। लेकिन जब बॉल आती है उसको पढ़ना बहुत लाजमी है। अगर आप पढ़ नहीं पाए तो फिर आप अपना विकेट दे देंगे। और स्टंप में आती हुई गेंद पे विकेट देना ये मेरे ख्याल से अक्षम्य अपराध भी है। तो स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 26 पर, स्कोर रिकंसाइल हुआ है, यानी कि मैच जीतने के लिए अभी भी 28 की दरकार। अजीत ठाकरे ये भी अब बहुत लाजवाब गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस बॉल दी और फुल टॉस बॉल को खेला है, वहां पर अपने शरीर से रुकाने का प्रयास, लेकिन बॉल जाएगी अब आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के बैनर पर लगती हुई 4 रनों के लिए। ये अफलातुन टाइमिंग। चौका आया है फुल टॉस गेंद पे, देखना है। यस, रिव्यू मांगा है बल्लेबाजों ने बीमर के लिए, बल्लेबाजों ने रिव्यू मांगा है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में हर इनिंग में एक रिव्यू रहेगा बीमर के लिए, और अगर आपके फेवर में आता है डिसीजन तो आप रिव्यू रिटेन करेंगे या तो फिर रिव्यू आप खो बैठेंगे। ये एक्शन रिप्ले। गणेश भोईर ने वो स्ट्रोक को खेला था। प्रिंस मूवीज, प्रिंस ऑफ टेलीकास्ट। कर लो दुनिया मुट्ठी में, महापौर चषक, बाली ट्रॉफी, बीपीएल, एमएलए ट्रॉफी और 10 पीएल का टेलीकास्ट करके प्रिंस मूवीज ने टेलीकास्ट की दुनिया को मुट्ठी में किया है। और देखिए वाकई में इसके लिए एक मेहनत लगती है, एक यूनिट लगता है, एक विनिंग टीम लगती है। राहुल गुप्ता जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम राहुल गुप्ता जी, बाली ट्रॉफी में आपका हार्दिक स्वागत। देखना है क्या फेयर डिलीवरी। शिवशंकर जूस सेंटर के राहुल गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अजीत ठाकरे राइट आर्म राउंड द विकेट आएंगे। अब लेफ्टी बैटर गणेश के लिए, जिन्होंने अभी अभी चौका जड़ा है। स्कोर इस वक्त 30 पर है, 24 रनों की दरकार। ओह, क्लीन बोल्ड। अब ये तो ऐसा लग रहा है मानो यॉर्कर की फैक्ट्री है।
सही कहा आपने, 4 गेंदबाज 4 बल्लेबाज चारों के चारों यॉर्कर पे आउट हुए हैं। पिछली भी गेंद मेरे ख्याल से यॉर्कर कराने की कोशिश में फुल टॉस कर बैठे थे। ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, गेंद के ऊपर खेल गए वहां पर बल्लेबाज। वाकई में सिद्दीक भाई, यॉर्कर एक तेज और मध्यम तेज गति गेंदबाज का एक ऐसा अमोघ शस्त्र होता है, और लगातार यॉर्कर करना मुझे आज विश्वास मात्रे की भी याद आ रही है। यस, नो डाउट एट ऑल। देखिए हरीश, एक बात आपको बताता चलूं कि अगर आप तेज गेंदबाज हैं तो आपके पास यॉर्कर का स्टॉक होना चाहिए, शॉर्ट पिच का भी होना चाहिए। अधिकांश बार हम देखते हैं अगर विकेट तेज है तो तेज गेंदबाज की शॉर्ट पिच को इतने आसानी से बल्लेबाज पुल नहीं कर पाता है। बहुत लाजवाब गेंदबाजी अजीत ठाकरे, आज बल्लेबाजों को परेशान तो किया है, लेकिन अब यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया शेड़के ब्रदर्स को, क्योंकि 6 विकेटें गिर चुकी है। अब आखिरी 4 विकेटें बची है। एक तरफ रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है और एक तरफ रन नहीं बन पा रहे। पारी का ये चौथा ओवर, बैटर है विवेक, धीमी गेंद इस बार, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है सिद्दीक भाई। अगर मैं यॉर्कर के लिए जाना जाता हूं तो मैं अलग स्लोअर वन वाली गेंद भी कर सकता हूं, जॉनर बदलना। किशोर कुमार जो थे सैड सॉन्ग भी गाते थे और जोशीले गाने भी गाते थे। यहां पर क्या कहेंगे स्लोअर वन के बारे में? देखिए ये फास्ट बॉलर के पास चाहिए, क्योंकि 140 में 90 की गेंद आ जाए तो बल्लेबाज दुविधा में पड़ जाता है। तो गणेश 4 पर आउट हुए, नए बैटर है अब विवेक शेड़के, और इस बार रॉकेट की तरह उठा दिया है, गेंद के नीचे फील्डर है, कैच छूट गया। कैच का छूटना ये बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि वो कैच हो सकता था, ऐसा भी नहीं था कि गेंद से दूर थे, बटर फिंगर्स, और ये 2 रन का नुकसान। परेशान थे मेरे ख्याल से पीछे जिनसे कैच छूटा है, सर पे हाथ दे दिया। सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल 32 विकेटें गिरी है, 2 ओवर बचे और यहाँ से जो रन चाहिए 22। अभी भी हरीश, मेरा मानना है बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, ऑन फील्ड अंपायर का कहना है ये एक प्लस पॉइंट रह गया है। बैटिंग पावर प्ले में अगर आप 10 के ऊपर रन बनाते हैं तो आखिरी ओवर में थ्रिलिंग क्लाइमेक्स। लेकिन सिद्दीक भाई 6 विकेट गिरने के बाद बैटिंग पावर प्ले लिया गया, ये बात भी तो हजम नहीं होती। घर में हाफूस आम की टोकरी पड़ी हुई है और बारिश शुरू होने के बाद अगर आप वो आम बाहर निकालेंगे तो क्या उसका उपयोग रहेगा? देखिए 3 मिनट में ओवर डालना है आपको। 2 ओवर में कितने रन चाहिए? 22। 12 गेंदे 22 रन। नए बैटर धीरज तांदड़े, लोअर फुल टॉस थी यहां पर, और यह कैच बिल्कुल कमर के बल झुकते हुए उस कैच को अंजाम दिया, और ये नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर्स। बैटिंग पावर प्ले था। बैटिंग बैटिंग पावर प्ले में 4 खिलाड़ी अंदर होने चाहिए थे, वो नहीं थे, अंपायर ने उसे पढ़ लिया। यस, इसीलिए जैसा आपने कहा अल्ताफ बाली चाहते हैं अंपायर की बारीक नजर होनी चाहिए, भले आंखों में सुरमा लगाना पड़े, लेकिन दिस इज व्हाट इज क्रिकेट। बिल्कुल। देखिए बैटिंग पावर प्ले चॉइस, बैटिंग पावर प्ले बैट्समैन चॉइस, ये भी अल्ताफ बाली ने लाया है। टेनिस क्रिकेट में मैं देखता हूं कि सारी जगह पे, सारे भारत में अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो यहाँ से इन्वेंट होके चली गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो विलासार से इन्वेंट होके चली गई। स्कोर 34, अब 20 चाहिए। पावर प्ले में वो जो लाइटिंग वाला सिस्टम है वो भी हमने बाली ट्रॉफी में देखा कुछ साल पहले। यस, एलईडी सर्कल की, एलईडी लाइट पावर प्ले की, वो भी अल्ताफ बाली ने लाए। सो भिवंडी में कई आविष्कार क्रिकेट के। इस बार बेहतर बॉल थी, वहां पर हिटिंग द रिप केज, अतड़ियों पर आती हुई, और उसे खेला था विकेटों के सामने, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 35 पर। विवेक इस वक्त खेल रहे हैं कुल मिलाकर
3 पर और उनके साथी खिलाड़ी है धीरज जो 1 पर खेल रहे हैं। बॉलर है इस वक्त प्रशांत। क्या बॉलिंग कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, उनकी याद ताज़ा होती हुई इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई डॉट गेंद बेल्स के ऊपर से चली गई वहां पर और एक अच्छा रनअप है उनके पास। एक अच्छा रनअप, अच्छी ग्रिप, अच्छा रिलीज और अच्छा फॉलो थ्रू, ये कुछ बातें होती है स्टेप बाय स्टेप गेंदबाजी में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना क्रिकेट पहचानने को आना चाहिए। सिद्दीक भाई, जब आप बैंक में जाते हैं तो आजकल KYC फॉर्मेलिटीज है, नो योर कस्टमर। यहाँ पर नो योर क्रिकेट, ये एक अलग KYC है। आपको अगर खुद का KYC अगर आपने कर लिया तो आप अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है, कातिलाना गेंदबाजी कर रही है समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। अगली 40+ टीम को तुरंत ही अपनी फील्डिंग सजाना है। इस बार हुक कर दिया है, स्ट्रोक अच्छा है, वहां पर कैच होना लगभग असंभव। सतनाम लाइट हाउस में लाइटें जलती हुई और ये लगा आलीशान 6। क्या शॉट खेला, आइए देखते हैं। हुक शॉट है लेकिन परफेक्ट टाइमिंग। हालांकि हुक शॉट अधिकांश बार बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर जाता है, ये थोड़ा स्ट्रेटिश मिड विकेट की तरफ गया। ये देखिए खींच के मारा है, पावर बैक हुक शॉट, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। और ये 6 ने वहां पर छक्के छुड़ा दिए क्योंकि अब शेड़के ब्रदर्स जो है ये गर्म हो चुकी है। और ये क्रिकेट है सिद्दीक भाई, हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा, इसी को कहते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बॉल आएगी, बॉल क्यों नहीं आएगी, मैं इसको खेलूंगा। इस बार एक और, अब इसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उड़द खटोला, सड़क पे कड़क, 6 रन। क्या शॉट है, मूड बना दिया है और एकाएक शिल्के ब्रदर्स ने मैच को बना दिया है। आइए देखते हैं, हल्की सी शॉट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल, 6 रन। धीरज ने धीरज का फल मीठा होता है ये दिखाया, रुका फिर खेला और अब यहां पर ये 2 बॉल में 2 6 लगाते हुए धीरज ने शेड़के ब्रदर्स को अब पूरा पोगांव खुश हो चुका है। और यहाँ पर समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़, उनके लिए जो आनंद था, जो विजय का रसगुल्ला चखने जा रहे थे, अब उसके अंदर किसी ने करेला डाल दिया है। अब इक्वेशन यहाँ पर 7 गेंदों में 8 गेंदों में 7 रन, दबाव में पिंपलगढ़। इस बार बेहतर बॉल थी, अच्छी वापसी करते हुए, ये बहुत जरूरी भी था प्रशांत के लिए। 2 बैक टू बैक 6 खाने के बाद आपको वापसी करनी ही होगी। अपने आप से थोड़ा सा मायूस लेकिन अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, दिमाग में एक योजना बनाते हुए, कोई बात नहीं, मैंने 2 6 खाए तो क्या हुआ, मैंने 1 डॉट बॉल की है, अगर मैं अगली बॉल डॉट करता हूं इक्वेशन और अच्छा हो जाएगा। प्रशांत राइट आर्म ओवर द विकेट, आखिरी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से अपने रनअप पर चूके। अंपायर शकील कुट्टी उन्हें बता रहे हैं कि आप बार बार रनअप चूक नहीं सकते, कल दिन भर प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैच में आइए। यू कैन नॉट मिस ऑन योर रनअप एवरी नाउ एंड देन। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, प्रशांत इस बार यॉर्कर बॉल थी। अब देखने वाली बात है कि करीबी क्षेत्र से कोई नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 रन तेजी से भागकर पूरे किए अंपायर बल्ले से है बताते हुए, और इसके साथ ही 5 ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ 49 रन बने, यानी कि अब 6 गेंदों में मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए। यस, समय 4 मिनट ज्यादा लिया गया है ऑनफील्ड अंपायर, ड्रिंक्स ब्रेक निकाल के 4 मिनट का समय ज्यादा लिया है। तो 17 रन आए इस ओवर में और ये 17 रन बहुत बड़ा खतरा बन गए समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के लिए। कहानी अभी बहुत सारे ट्विस्ट वाली है। 6 बॉल 5 रन चाहिए और 6 बॉल 5 रन किस तरह बनते हैं ये देखने वाली बात रोचक रहेगी। सर्कल में एक खिलाड़ी और अंदर आ जाएगा ऑनफील्ड अंपायर। देखिए समय में हर टीम ध्यान रखे, 6 गेंदों में 5 रन। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। अजय, क्या लग रहा है, मैच स्टिल ऑन? देखिए गेम तो ऑन है लेकिन
बल्लेबाजी करने वाली शेल्के ब्रदर्स टीम का पलड़ा मुझे थोड़ा सा भारी नजर आता है। जिस तरह से खासतौर पर पिछले ओवर में 2 छक्के जड़े गए, वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट की तरह ही है मेरे ख्याल से इस मैच में। लेकिन अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है, 6 गेंदों में 5 रन भी बचाए जा सकते हैं। गेंदबाजी के लिए दर्पण, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, बिल्कुल उस गाने की हिट की तरह हिट गेंदबाजी करना होगी दर्पण को। दर्पण छोटी गेंद हुक कर दिया है, गेंद मैदान के बाहर, और समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ बाली ट्रॉफी 2023 के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्के ब्रदर्स, दूषण शिल्के, तुषार शिल्के एंड ऑल टीम। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। चलते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, और इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में 2 हिट मौजूद हैं। हिट जोड़ी रेशमा मैकर और मिस्टर 10PL हरीश मड्या। रेशमा, देखते ही देखते बाली ट्रॉफी 2023 के 3 मैच कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। ये बाली ट्रॉफी की खास बात है। कितना बढ़िया दृश्य मेगा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और मैच समरी आप देख रहे हैं। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023, 7वां साल। कहते हैं ना, 7 रंग के सपने होते हैं, 7 समुंदर होते हैं, 7 स्वर्ग होते हैं। ऐसे 7वां साल जो है ये बेमिसाल रहा है यहाँ पर। और शेल्के ब्रदर्स ने एक भव्य विजय हासिल की। इनामात हम तक सारी जो लिस्ट है पहुंचने जा रही है। लेकिन रेशमा, पहला दिन आपके लिए कैसा रहा है अब तक? सर, आपने सब कुछ कहा कि 7 होते हैं और 7 अप्सरा भी होती है, और 7 सपने होते हैं, 7 अप्सरा होती है। लेकिन एक चीज है कि आप जैसे को-एंकर का साथ मिल जाए तो साथ साथ चलने का मजा भी कुछ और होता है। क्योंकि हम साथ हैं। तो आइए अब इनाम हम तक पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन बाली ट्रॉफी वाकई में इस साल बहुत कुछ नया आप देख रहे हैं। सबसे तो ये गुलाबी रंग का जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, दैट इज़ रियली आई प्लीजिंग कलर्स जिसको कहा जाता है। और दे आर लाइक रोज पेटल्स, यू लव टू सी देम, दे आर सच अ सूदिंग कलर्स। और गुलाबी की बात चल रही है, और देखिए टीम जो मैदान में उतरी है वो भी अब गुलाबी पोशाक में उतर चुकी है। तो हमारे गेस्ट को अब हम बुलाएंगे और फिर इनाम तकसीम करेंगे। अभिनंदन आपका शेल्के ब्रदर्स। एक समय था जब थोड़ा डड़मड़ा गए थे, लेकिन क्या बैटिंग की धीरज ने, 2 6 लगाए और धीरज ने काम तमाम किया और मैच को अपने नाम किया। सो वी आर गेटिंग रेडी, और अब हम तक सारी लिस्ट पहुंच चुकी है। वी विल इनवाइट अवर गेस्ट वन बाय वन। अजित ठाकरे आपल्याला थांबायचं आहे। अजित ठाकरे। सो आइए अब हनुमान जाधव साहब जो अल्ताफ बाली के फ्रेंड है उनको मैं बुलाना चाहूँगा। आवेश रईस, पायनियर के एक्स प्लेयर आवेश रईस यानी कि आवेश बाबा। अशफाक पनवेलकर साहब, पायनियर के एक्स कैप्टन। अब्दुल भाई अब हमारे साथ जुड़ेंगे। असाद भाई, नोमान भाई और शारिम खतीब। शारिम खतीब हमारे सऊद खतीब साहब के साहबजादे हैं और पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी पायनियर के लिए क्रिकेट खेला। शारिम खतीब, आइए आपका स्वागत। आवेश बाबा, अशफाक पनवेलकर साहब, हनुमान जाधव और उनके साथ में अब्दुल भाई, असाद भाई।